हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और आज की इस जीएस की क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 20 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। आप पेन और पेपर लेके रखिएगा। कुछ शॉर्ट्स अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे शॉर्ट नोट टाइप का बना दीजिएगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम में रिवीजन के टाइम, जब एग्ज़ाम का टाइम आता है ना, तो रिवीजन के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप इजीली रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं का उनके संबंधित समाचार पत्रों से मिलान कीजिए। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी का तो समझ में आता है समाचार पत्र, महात्मा गांधी का हरिजन सभी को पता होता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो, इजीली आ जाएगा आंसर। ठीक है, पर फिर भी हम लोग देखते हैं। लाला लाजपत राय का जो समाचार पत्र संबंधित है वो है पंजाबी। ठीक है, पंजाबी। सुभाष चंद्र बोस का है फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक, बाल गंगाधर तिलक का केसरी। तो सभी का है बाल गंगाधर तिलक केसरी, महात्मा गांधी हरिजन, लाला लाजपत राय पंजाबी और सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ठीक है, अब कुछ आप चीज़ें नोट कर लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है, स्पेशली तिलक जी के बारे में। देखिए तिलक बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, जब हम लोग डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पर। रीज़न इनका क्या है, देखिए तिलक को पहली बात तो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन का श्रेय दिया जाता है। तिलक को क्रांतिकारी आंदोलन का श्रेय दिया जाता है तिलक को। ठीक है, कि इन्होंने स्टार्ट किया था महाराष्ट्र में। दो डेट आपको याद रखनी है, 1893 और 1895। 1893 जो डेट है, इसमें तिलक ने गणपति उत्सव बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, और 1895 में शिवाजी उत्सव। ठीक, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि 93 और 95 में कि कौन सा पहले कौन सा बाद में है। तो आप याद कर सकते हो कि जब भी कोई पूजा होती है तो गणपति जी की सबसे पहले पूजा होती है, तो उनका नंबर पहले आएगा, शिवाजी का बाद में आएगा। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। तिलक के लिए एक बार वैलेंटाइन शिरोल ने ये कहा था कि तिलक जो है वो भारतीय अशांति के जनक है। ठीक है, भारतीय अशांति का जनक, यानी ये आ जाएगा कि तिलक को भारतीय अशांति का जो जनक है वो किसने कहा, तो कहा है वैलेंटाइन शिरोल ने। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी अब ये फैक्ट अगर आपको सही लगता है तो आप याद मतलब नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता में की? ये अकेला क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन बना के आएगा। देखिए कैसे। पहले बात तो है, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। आईएनसी का कौन सा अधिवेशन? आईएनसी का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसका जो अधिवेशन था लाहौर का अधिवेशन था। कभी कभी अधिवेशन का नाम पूछ लेता है तो लाहौर का अधिवेशन। ठीक है, सन पूछ लेता है तो 1929 आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट कार्य क्या हुआ, तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक, और किस नदी के तट पर? नदी का नाम भी पूछा गया है, रावी नदी के तट पर। ठीक है, ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, मैं उसको बता देता हूँ इस वजह से। अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आता क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर का जो अधिवेशन हुआ 1929 में, पूर्ण स्वराज की मांग की गई उसमें। ठीक, डायरेक्ट नंबर पूछ लेता कौन से नंबर का था, तो ये 44 था या 44वां? ठीक है, 44वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गांधीवादी आंदोलन का कालक्रमानुसार। देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये पूरा क्रोनोलॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है, मैं इसको आपको अटेम्प्ट करने का तरीका मैं बता देता हूँ पहले। ठीक है, देखिए इसमें डेट पूछा है, क्रोनोलॉजिकल बेस में इसको जो है आपको सेट करना है, पहले कौन हुआ पहले बाद में कौन। इसका तो आप सभी को मालूम है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920। नमक मार्च कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नमक मार्च हो गया आपका, और सविनय अवज्ञा आंदोलन साथ में स्टार्ट हुआ था। दिक्कत यहाँ पे आती है, नॉर्मल इंसान भूल जाता है कि ये 1930 था या 1931 था, इन दोनों में से कौन सा था। आप भूल रहे हो नो डाउट, लेकिन कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। देखिए करना कैसे, आप यही डेट याद करके चलो। असहयोग आंदोलन 1920, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, चंपारण सत्याग्रह आप सभी को पता है गांधी जी का पहला सत्याग्रह था जो हुआ था 1917 में। अब देखिए आप लगा नहीं लेंगे। सबसे पहले
चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले पहला आया, उसके बाद दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया। इजीली आपको डेट नहीं भी याद है तब भी आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ नमक मार्च के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें टाइम पूछा जाता है, स्पेशली है ये जो दिन होता है ना वो कब से स्टार्ट हुआ कब ख़त्म हुआ। तो आपको याद रखना है 12 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में, ठीक है। ये इतना दिन तक चला, 12 मार्च टू 5 अप्रैल, ठीक। असहयोग आंदोलन इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि 1 अगस्त ये जो डेट है ना 1 अगस्त 1920, यहाँ पे एक चीज़ और हुई थी, तिलक की मृत्यु हुई थी, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पूछा जाएगा बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कौन से आंदोलन के टाइम पे हुई थी? असहयोग आंदोलन। कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 में, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। चंपारण सत्याग्रह का आप देख लीजिए 1917 हुआ क्या था, तो 1917 में हुआ था और गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना भी की थी, ठीक है। डायरेक्ट आ जाएगा साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? गांधी जी ने की। कब की? 1917 में की, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 4 सितंबर 1873 में महात्मा फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र के किस जिले में की गई? महात्मा फुले का संबंध मतलब यहाँ पे जो है ज्योतिबा फुले जी से है, ठीक है। तो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। कब की? ये आपको नोट करना है, याद करना है, 1873 में की, ठीक है। तो महाराष्ट्र के कौन से जिले में की? ये की पुणे में, ठीक है। तो ज्योतिबा फुले से इंपॉर्टेंट एक और चीज़ आ जाती है, ज्योतिबा फुले से इनकी एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो ये है गुलामगिरी, ये लिख लीजिएगा आप लोग, गुलामगिरी। गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? ज्योतिबा फुले की। और ज्योतिबा फुले का संबंध मतलब क्या इंपॉर्टेंट है? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की, ठीक। कब किया? 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर समानांतर सरकार नहीं बनी थी? समानांतर सरकार नहीं बनी थी, पहले बात तो जयपुर में नहीं बनी थी, सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है, मैं लेके आया हूँ इस वजह से क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताना है। सतारा, बलिया, तलचर में बनी थी, बिल्कुल बनी थी, ठीक। क्वेश्चन देखिए क्या पूछता है कि जो समानांतर सरकार बनी थी ना, कब बनी थी? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर। इसका नेतृत्व किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट पूछ लेता है। देखिए बलिया इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया, अगर यूपी का कोई भी एग्जाम होगा जिसमें यूपी पीएससी करा रहा होगा, यूपी या यूपी ट्रिपल एससी करा रहा होगा, विश्वास मानिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे ये ऐसे क्वेश्चन इजी आएगा तो एक डायरेक्ट वाला क्वेश्चन पूछ लेगा, थोड़ा सा टफ करने होगा तो डायरेक्ट बता देगा बलिया से नेतृत्व किसने किया था समानांतर सरकार का, ठीक है। तो ये किया था, आपको याद कर लेना चाहिए, चित्तू पांडे जी ने, चित्तू पांडे। बलिया से नेतृत्व किया चित्तू पांडे। सतारा इंपॉर्टेंट है, वी.वाई. चौहान, सतारा से वी.वाई. चौहान ने नेतृत्व किया था। एक इंपॉर्टेंट और है, तामलुक पूछा गया है, तामलुक पूछा गया है, इसमें है सतीश सामंत, जैसी में आया हुआ, आपने अगर पीवाई को देखा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। तामलुक में नेतृत्व किया था सतीश सामंत ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? नेहरू रिपोर्ट से पहले बात तो डेट आपको याद होनी चाहिए, अगस्त 1928 नेहरू रिपोर्ट, ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, ठीक। अब देखिए महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, इसमें अधिकारों का विधेयक था, बिल्कुल था क्योंकि संविधान इसी से बना था। प्रस्तावना, जब भी बात आती है तो नेहरू रिपोर्ट आपको याद आती होगी, है ना। नेक्स्ट है, किसी प्रकार का राज्य धर्म नहीं हो, किसी प्रकार का राज्य धर्म नहीं होगा, पुरुषों और महिलाओं को नागरिक के तौर पर समान अधिकार मिलेंगे, बिल्कुल सही है। केंद्र में सत्ता के साथ सरकार का संघीय रूप होना चाहिए, बिल्कुल सही है। आप सभी को पता होगा जो संगठनात्मक सरकार की बात है ना, तो नेहरू रिपोर्ट से ही उठाई गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों चीज़ें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, देखिए क्या है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था? यह अधिवेशन था 1896 का, ठीक। अध्यक्ष पूछता है, पहले बात तो नंबर ये पूछेगा कौन से नंबर का था, तो ये आपका था 12वां नंबर का, ठीक है, तो 12वां अधिवेशन था। अध्यक्ष पूछता है तो अध्यक्ष है रहीमतुल्ला सयानी, रहीमतुल्ला सयानी। ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। 1896, अध्यक्ष कौन था? रहीमतुल्ला सयानी, और जो नंबर था आईएमसी का तो ये 12वां था, ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा। हाँ, स्थान पूछता है,
कहाँ हुआ था? कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण का है ये। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना, कथन है भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना शुरू में द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिशों का समर्थन करने के लिए की गई थी। कारण बोलता है आईएनए। आईएनए का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय सेना ही कहते हैं। ठीक, कभी कभी ये इंडियन नेशनल आर्मी हिंदी में ही लिख के आ जाता है। स्थापना सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए की गई थी। ठीक है, तो कारण तो बिल्कुल सही है। ये इस वजह से गलत है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ने सहयोग नहीं दिया था, इसके लिए कुछ भी ऐसा कार्य नहीं किया गया था। आईएनए की स्थापना किसने की थी या गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। मेन क्वेश्चन है, मतलब मेन रीजन क्या था? तो ब्रिटिश जो औपनिवेशिक शासन था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए किया गया था, लोगों को एकत्रित किया गया था ताकि आसानी से स्वतंत्रता मिल सके। ठीक, क्वेश्चन आता है आईएनए से संबंधित स्थान क्या था, गठन कहाँ किया गया? तो ये सिंगापुर याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सिंगापुर। भारतीय राष्ट्रीय सेना, कभी कभी जो आपको एक टेबल दी जाती है दूसरी टेबल दी जाती है, तो ऐसे पूछता है कि इसका संबंध कहाँ से है। भारतीय राष्ट्रीय सेना का संबंध सिंगापुर। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ए असत्य है और आर सत्य है। ठीक, टाइम भी नोट कर लीजिएगा, 1943 में की गई थी। 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। किया किसने था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिएगा ध्यान से, नहीं पूछा है। पहला कहता है इसे 1942 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था, बिल्कुल पहले ऊपर पढ़ चुके हम लोग। इसने ब्रिटिश वापसी की मांग में करो या मरो का नारा दिया, बिल्कुल। आंदोलन के दौरान प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, ये भी सही है। इसने भारत को तुरंत स्वतंत्रता दिलाई, ये गलत है क्योंकि ये हुआ था 1942 में, इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, तो सही हो ही नहीं सकता। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 1920 में कौन सा आंदोलन चलाया था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। ये थोड़ा सा इजी है। ठीक, असहयोग आंदोलन 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर में किया था? नेतृत्वकर्ता का नाम पूछा जाता है 1857 की क्रांति से, कि लखनऊ से नेतृत्व किसने किया, इलाहाबाद से किसने किया, बरेली बहुत पूछा जाता है, वहाँ से किसने किया। ठीक है, तो आपको याद करना होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ से। जो यूपी में रहते होंगे या लखनऊ में रहते होंगे उनको अच्छे से मालूम होगा। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था, पहली चीज़। ठीक, कानपुर से नेतृत्व जो किया था नाना साहब ने किया था, नाना साहब। ठीक है, नाना साहब और तात्या टोपे। ठीक है, देखिए दोनों में से कोई भी आएगा आप लिख लीजिएगा, कभी कभी नाना साहब सिर्फ दे देता है, कभी कभी दोनों देता है। ठीक है, तात्या टोपे। ठीक, एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ बरेली से किया था, ये इंपॉर्टेंट है। बरेली स्पेशली खान बहादुर खान ने किया था, खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था 1857 का बरेली से। जगदीशपुर पूछा जाता है आपका, जगदीशपुर से किया था कुंवर सिंह ने, राजा कुंवर सिंह ने किया था। ठीक, इलाहाबाद का भी लिख लीजिए, इलाहाबाद से किया था लियाकत अली ने, लियाकत अली। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? 1857 का, देखिए स्टार्टिंग ही हुआ था मंगल पांडे ने जो गोली चलाई थी उसके वजह से, तो मंगल पांडे को फांसी ही हुई थी 1857 में, तो ये और उग्र हो गया था। मतलब स्टार्टिंग तो हो गई थी लेकिन उग्र हो गया था। ठीक है, फांसी की डेट भी पूछी जाती है। मंगल पांडे को फांसी हुई थी 8 अप्रैल 1957 को फांसी हुई थी। 1857 की क्रांति के समय में गवर्नर जनरल पूछा जाता है, वो कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल। ठीक, मंगल पांडे जो सैनिक थे ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के थे। ठीक है, ये रेजिमेंट का नाम भी पूछा जाता है, इसके थे। तत्कालिक अगर कारण की बात करें तो तत्कालिक कारण था गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस यूज़ करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। इनके अकॉर्डिंग जो 1857 को जो विद्रोह हुआ था ये एक षड्यंत्र था, ठीक है, जो भारतीयों के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अब इसके लिए इंपॉर्टेंट देखिए कुछ चीज़ें और हैं 1857 का स्पेशली। पहले बात तो ये याद कर लीजिएगा, टेलर और आउट्रम, ऐसे याद कर सकते हैं, टेलर और आउट्रम ने बोला कि ये षड्यंत्र है। किसको? 1857। ठीक। राष्ट्रीय विद्रोह की उपाधि किसने दी थी इसको? राष्ट्रीय विद्रोह की उपाधि, या ये कहा कि 1857 एक राष्ट्रीय विद्रोह था, तो डिज़रायली ने बोला, डिज़रायली ने कहा, डिज़रायली ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह का नाम दिया। अब 1857 की क्रांति आ रही है तो एक नाम आप नहीं भूल सकते, वीडी सावरकर। वीडी सावरकर के अकॉर्डिंग ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। देखिए वीडी सावरकर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पहले बात तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मूवी इनके ऊपर आई है, इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है। इनकी पुस्तक बहुत पूछी जाती है। इनकी पुस्तक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसकी है? वीडी सावरकर की। और इन्होंने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दिए कहा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? अभी मैंने आपको बताया है बरेली विद्रोह का नेता कौन था, तो खान बहादुर खां। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र क्या था? गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र क्या था? तो इसका केंद्र था कोल्हापुर। ऑप्शन नंबर बी, 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए विद्रोह डायरेक्ट पूछा जाता है, सन पूछा जाता है, आप सन याद कर लीजिएगा। एक वीडियो मैं इसमें सेपरेट ले आऊँगा, जितने भी विद्रोह हुए थे, राष्ट्रीय स्वतंत्रता जो आंदोलन हुए हैं उस टाइम पे 1857 के बाद और 1947 के अंदर तक। ठीक है, मैं एक वीडियो ले आऊँगा सेपरेट, आप नोट कर लीजिएगा उसको। ठीक है, सन डायरेक्ट पूछा जाता है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 17 क्या कहता है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे ने कहाँ से नेतृत्व किया था? मैंने अभी बताया, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। देखिए कमेंट करने से क्या होता है कि आपको भी याद रहेगा जितनी बार भी आप लिखोगे। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि आपको याद है, लेकिन एग्जाम में नहीं याद होता ये सब चीज़ें, कन्फ्यूज़न काफ़ी होती है प्रेशर की वजह से स्पेशली। चलिए, तो ये किसका नाम, इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1857 की क्रांति अगर कहीं भी आ रही है तो। ये किया था आरसी मजूमदार ने कहा कि तथाकथित जो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है वो ना तो प्रथम है, पहली बात, ना ही राष्ट्रीय है और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, इनडायरेक्टली ये षड्यंत्र का नाम दे रहे थे इसको। एक और चीज़, अब जब मजूमदार आपने सुना होगा ना, तो एक और आपको याद करना चाहिए, अंबिका चरण मजूमदार। कंफ्यूज मत होइएगा, वो अलग है, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक, इन्होंने जो 31वां आईएनसी की बैठक हुई थी ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1916 में, ये हुई कहाँ थी? लखनऊ में हुई थी। ठीक है, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। इम्पॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग पैक्ट के लिए, देखिए कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट, ठीक है, डेट याद रखिएगा 1916 लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक, 18 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरसी मजूमदार, दोनों अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए 1915-1917 की अवधि को कहा क्या जाता है? पहली चीज़, गांधी युग तो बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, गांधी जी थे ही नहीं 1905 से 1917 के बीच में। मतलब 1915 में थे, 1917 में उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन 1905 से उनका कोई संबंध नहीं है गांधी जी का। एक और चीज़, इसका राइट आंसर है उग्रवादी चरण। पहली बात,
दूसरा है, अगर आप नोटिस कर रहे होगे 1905 में ही 16 अक्टूबर, ये डेट याद करिएगा, 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन हुआ, 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट किया गया। 1907 एक ऐसी डेट है, इसी के बीच की 1907 एक ऐसी डेट है जिसमें हुआ था सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन, इसमें क्या हुआ, इसमें गर्म दल और नर्म दल विभाजित हो गए थे। ठीक है, गर्म दल व नर्म दल, दो भागों में कांग्रेस विभाजित हो गई थी। तो आपको क्या दिख रहा है, गर्म दल के, अब गर्म दल में लाल बाल पाल, आपने नाम सुना होगा नेताओं के। ठीक है, तो उग्रवादी चरण ही था मेन जो रीज़न था कि जो कांग्रेस का विभाजन हुआ, तो जो स्वदेशी आंदोलन था उसको चलाने के तरीके से खुश नहीं थे गर्म दल के नेता, इस वजह से ये विभाजन हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन में, और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। इन दोनों को जोड़िएगा मत। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरनगर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं? किसने बम फेंका था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने ये मान के मुजफ्फरनगर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे गाड़ी पर बम फेंका था। ठीक है, वो उसमें नहीं बैठे थे। अब हुआ क्या, ये कहा जाता है कि जो इनमें से एक क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से किसने जो है फांसी, वो किसको फांसी हुई तो किसने खुदकुशी की थी या आत्महत्या की थी। ठीक है, एक डेट याद रखिएगा, 1908 प्रयास किया था हत्या का। किसकी हत्या का? किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। किसने किया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी पुलिस से बचने के लिए, ये भी कहा जाता है कि पुलिस से बचने के लिए उन्होंने आत्महत्या की थी, या कभी कभी ये भी कुछ किताबों में लिखा गया है कि पुलिस से बचने के लिए तो नहीं, लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा अपसेट थे इस बात से कि किंग्स जिसको मारना चाहते थे उनकी डेथ नहीं हुई, कोई और मर गया। ठीक है, इस वजह से तो आत्महत्या की थी प्रफुल्ल चाकी ने। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फांसी हुई थी खुदीराम बोस को। फांसी किसे हुई थी? खुदीराम बोस को। और खुदीराम बोस के लिए एक और क्वेश्चन आता है, सबसे कम उम्र में इनको फांसी हुई की सजा हुई थी। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि ऐसे कौन सा क्रांतिकारी नेता है जिसको सबसे कम उम्र में फांसी की सजा हुई थी, तो नॉर्मली लोग भगत सिंह लगा देते हैं, तो वो गलत है, खुदीराम बोस। ठीक है, एक आपको होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन दिया गया है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1909 है, 1919 है, 1935 है, 1942 है। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा। ठीक है, आज की वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अगर आपको थोड़ी भी वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, और कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट करिएगा, मैं सेपरेटली वीडियो बना दूंगा उसके लिए। ठीक है।